तो फ्रेंड्स, आपका जेएनपी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग विकर्ण विधि से गुणनफल ज्ञात करने के लिए सीखने जा रहे हैं। आप पूरे वीडियो में बने रहें। आज आप विकर्ण विधि से गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीख जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। आइए विकर्ण विधि से गुणनफल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुणा के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विकर्ण विधि से गुणनफल ज्ञात करेंगे। विकर्ण विधि क्या होता है इसको देखिए आप। जैसे कि सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं हम 46 इंटू 8 7। ठीक है, पहले 2 अंक सीखिए, फिर 3 सिखाएंगे, फिर 4 सिखाएंगे, आपको पूरा सिखा देंगे। तो 4 6 8 7 इससे हमको इंटू करना है। तो देखिए अधिकतम संख्या कितना है 2, 1 2, इसमें भी है 1 2 2 2 है। तो आप एक स्क्वायर सबसे पहले बना लीजिए। इस प्रकार से एक वर्ग बना लीजिए, इतना बड़ा बढ़िया से बना लीजिए। इस प्रकार से चौखुट बना लीजिए और इसको 2 भागों में बांट दीजिए। इधर से भी 2, इधर से भी 2। क्यों? क्योंकि 2 ही अंक है 1 2, तो 1 2 घर बनाए। यहां भी है 1 2, इसलिए 1 2 घर बनाए। मतलब 2 संख्या 2 घर ऐसे, फिर 2 संख्या फिर 2 घर, इधर से भी 2 घर 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि 2 संख्या इसलिए हमने 2 घर बनाया। अब इसके बाद करना क्या है, विकर्ण इसी को कहते हैं। जो इस प्रकार से जो हम लोग कोना कोना मिला देंगे ना, इसी को कहते हैं विकर्ण। यही विधि को विकर्ण विधि। इस प्रकार से जो कोना मिला दिए, सब में मिला दीजिए। चलिए इसमें भी मिला दीजिए, इसमें भी मिला दीजिए और इसमें भी मिला दीजिए, सब में मिला दीजिए, सब में इस प्रकार से हम मिला दिए। इसी को विकर्ण नाम है, यही है विकर्ण। क्योंकि ये विकर्ण देखिए, ये एक तो आपका वर्ग है, स्क्वायर है, और एक क्रॉस को ही विकर्ण कहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से कट कर देते हैं। वो पहले देखिए है 4 6, आप लिख लीजिए 4 और 6 लिख लीजिए। फिर है 8 7, आप यहां पर लिखिए 8 और 7। इतना तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम इंटू करेंगे। देखिए 8 से पहले 4 को इंटू करेंगे। देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहां पर आप 32 लिख दीजिए 3 2। फिर देखिए यहां पर गुना कीजिए, 8 को 6 से गुना कीजिए। पहले इसको इससे फिर इससे, तो 8 चौक 32 लिखे, फिर 8 चौक 42, 8 चौक 42 नहीं, 8 चौक 48, 4 पर 8 48 लिख लीजिए आप। 8 पंजे 40, 8 चौक 48। ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 48। फिर यहां से गुना कीजिए, 7 गुना 4 कीजिए, 7 चौक 28 लिख लीजिए। फिर 7 गुना 6 कीजिए, 7 चौक 42। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम 4 6 गुना 8 7 कर रहे थे, ऊपर में 4 6 लिख दिए, नीचे में 8 7 लिख दिए। इधर भी 2 अंक था 2 घर, इधर भी 2 अंक था तो इधर भी 2 घर। इसी प्रकार से गुना कर दिए, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 7 चौक 28, 7 चौक 42। इसको गुना कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा। इसको गुना कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा। फिर 7 से जब गुना कीजिएगा, 7 से गुना कीजिएगा नीचे वाला से, तो यहाँ लिखिएगा। फिर 7 चौक 42 ऐसे लिखिएगा। अब करना क्या है, सिंपल सी बात है, देखिएगा कीजिएगा। अब विकर्ण विधि है मतलब क्या, सबसे इस प्रकार से कितना विकर्ण हो गया, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर, 4 बट गया। तो सबसे पहले जो यहाँ पर है इसको आप लिख लीजिए। कितना है, 2 है। सबसे पहले एकदम इधर देखना है आपको, तो 2 लिख लीजिए आप। 2 लिख लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें लिखिए आप, इसमें इसके बाद ये टर्म आ गया, 8 है 4 है 8 है, 8 है 4 है 8 है, सबको ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए। 8 और 4, 8 4 12, 12 8 20। 20 जब भी होगा तो आपको क्या करना है, आप अभी यहीं पर मतलब प्लस के रूप में लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। बढ़िया से लिखिए। चलिए इसको यहाँ पर 20 लिख दीजिए, क्योंकि ये पहले 2 था, 2 लिख दिए। फिर 8 4 12 8 20 हुआ इसका, तो 20 लिख दिए। फिर इसमें जोड़िए, 4 2 6, 6 और 2 कितना हुआ 8, आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 8 लिख दिए। फिर आप सबसे ऊपर चल जाइए, सबसे ऊपर में खाली 3 है, तो आप 3 लिख दीजिए। सबसे नीचे 2 था, 2 लिखे। फिर 8 4 12 8 20, 20 लिख दिए।
फिर 4 2 6, 6 2 8, 8 लिख दिए, फिर 3 का 3 लिख दीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, सबसे जो पहले है 2, आप यहाँ 2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, सबसे पहला देखना है आपको, इसका पहला तो एक ही गो अंक है, तो एक ही को पहला देखेंगे, तो 2 लिख लीजिए। इसमें 2 अंक है तो पहला देखना है, हमेशा याद रहे, पहला तो 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। उसके बाद 2 जो है, यही 2 अब जो बच गया तो आपका यहाँ चले आएगा, यानी 8 के साथ 2 जुड़ जाएगा। जो 0 लिख दिए, जो बच गया ये इसके साथ जुड़ जाएगा। 8 2 कितना हो गया, 8 2 10, 8 2 10 हो गया। आप यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, तो 8 2 हो गया 10, 8 2 10 हो गया। 10 में फिर पहला वाला लिखेंगे, नियम है, जो 0 है इसी 0 को फिर लिखेंगे, और ये एक जो है फिर से कैरी आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आएगा। 3 और 1 4 हो गया, ये 4 आप यहाँ लिख दीजिए। पहले 2 लिख दिए, फिर 0 था 0 लिख दिए। उसके बाद 2 था, तो देखिए हम यहाँ पर जो है 2 तो आगे चले आया, ये जो आगे है आगे आ जाएगा। 8 में 2 आगे जुट गया, 8 तो 10 हुआ, 10 का फिर पहले ही लिखाएगा 0। फिर जो यहाँ पर जो 1 था ये आगे आ गया, 3 और 1 4 हो गया, यानी 4002। आंसर कितना हुआ हमारा, 4002 हुआ। आप इसको चेक कर सकते हैं, यही आंसर है। चलिए एक ठो बड़ा देखते हैं, इसको चेक कर लेते हैं पहले। चलिए, लिखा हुआ है 46 और 68 56, 8 और 7, 4 6 8 7 गुना कीजिए। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 28 4 32, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 6 32 4 36, जोड़िए 2 हो रहा है। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 10 के 0 हाथ में 1 3 4, आपका 4002 आ गया, मतलब ये सही था। चलिए एक बड़ा ले रहे हैं 3 अंक का, मान लीजिए कि 4 है 6 है 5 है, और गुना में 4 है 6 है 8 है, और 3 3 ले लिए। चलिए थोड़ा बड़ा सा स्क्वायर बना लीजिए, इस प्रकार से बड़ा सा स्क्वायर बना लीजिए, और इसको इसी प्रकार से 3 को जब संख्या है तो 3 घर बनाइए, ऊपर से भी 3 और नीचे से भी 3, इस प्रकार से आप घर बना लीजिए। चलिए 4 6 5 पहले है, आप यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ 6 और यहाँ 5, फिर 4 6 8 है, आप यहाँ से लिखिए 4 6 8, फिर सबको विकर्ण दे दीजिए, सब में विकर्ण दे दीजिए, इसमें दे दीजिए, इसमें आप दे दीजिए, फिर इसमें दे दीजिए, उसके बाद इसमें दे दीजिए, और लास्ट में इसमें दे दीजिए, और भरिए। 4 को 4 से गुना कीजिएगा, 4 4 16, लिख दीजिए 16। 4 को 6 से गुना कीजिएगा, 4 6 24, लिख दीजिए 24। 4 को 5 से गुना कीजिएगा, 4 5 20, लिख दीजिए। 6 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24, लिख दीजिए 24। 6 6 36, लिख दीजिए 36। फिर देखिए 6 5 30, यहाँ लिख दीजिए 30, 30 लिख दीजिए। फिर 8 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, लिख दीजिए 32। 8 छौक 48, यहाँ लिख दीजिए 48। 8 5 40, यहाँ लिख दीजिए 40। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, और फिर हम बताए थे ना आपको यहीं से चलना है। सबसे पहला घर में क्या है 0, आप लिख दीजिए 0, फिर प्लस दे दीजिए। उसके बाद ऊपर में क्या है, देखिए 0 है 4 है 8 है, तो 8 4 12 हुआ, आप लिख दीजिए 12। उसके बाद देखिए 3 है, फिर 6 है, 6 3 9, ये तो 0 था, तो 3 6 9, 9 और 4 जोड़िए, 9 4 13, 13 और 2 जोड़िए, 13 2 15, 15 का फिर से आप यहाँ पर 15 लिख दीजिए। उसके बाद ऊपर चलिए, इसके ऊपर देखिए 2 है 4 है 6, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 16, फिर से आप यहाँ पर 16 लिख दीजिए। फिर यहाँ जोड़िए 2 2 4, 4 6 10, यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए। इसका ऊपर में 1 है, इसको 1 लिख दीजिए। फिर से अब चलिए लिखिए, पहला वाला 0 लिखिए, उसके बाद इसका पहला लिखिए 2, 1 तो बच गया, ये 1 जो है सो यहाँ चले आएगा, 15 और 1 हो गया आपका 16, 16 का फिर पहला लिखना है, फिर ये 1 यहाँ चले आएगा, ये 1 यहाँ चले आएगा, ये जो आगे है आगे बढ़ जाएगा, आगे है आगे बढ़ जाएगा, पीछे वाला लिखा जाएगा। 6 और 1 7 हो गया, 1 का 1 17 हुआ, ये पहला वाला आप लिखिए, आगे वाला फिर आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 10 और 1 हो गया आपका 11, फिर ये पहला वाला 1 लिखिए, उसके बाद फिर ये 1 आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए।
ये आपका जो आया सो आंसर आ गया।